हेलो नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि हरियाणा सरकार के द्वारा एमएसएमई से रिलेटेड कौन कौन सी स्कीम लॉन्च की गई हैं। उन सभी स्कीम को मैं आपको एक ही जगह इकट्ठा करके दूंगा ताकि आपको उनके बारे में जानने के लिए अलग अलग वेबसाइट पर या अलग अलग जगह न जाना पड़े। तो दोस्तों एमएसएमई से रिलेटेड हमने और भी कई सारी वीडियो बनाई हुई हैं, जैसे कि एमएसएमई एक्ट क्या है, एमएसएमई क्या है, किस तरीके से हम अपनी एंटरप्राइजेज को एज ए एमएसएमई रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। उन सभी वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यदि आप उन्हें देखना चाहते हैं तो उन्हें देख सकते हैं। और दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने हमारा नो द टेक्स्ट यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। और जो भी वीडियो हम लॉन्च करते हैं यदि आपको वो अच्छे लगे तो उन्हें लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और शेयर भी करें ताकि उनसे और भी आपके जो रिलेटिव हैं या फ्रेंड्स हैं वो उनसे लाभ ले सके। तो आएगा दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये सबसे पहले एमएसएमई के बारे में है कि एमएसएमई क्या है। एम स्टैंड्स फॉर माइक्रो, एस स्टैंड्स फॉर स्मॉल, एम फॉर मीडियम एंड ई फॉर एंटरप्राइज, यानी कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज कहते हैं एमएसएमई को। इसको पॉपुलरली जो इसका नाम है, फेमस जो नाम है, वो इसे हम एसएमई और एसएसआई के नाम से भी जानते हैं। और जो एमएसएमई की जो डेफिनेशन है या किस इंडस्ट्री को हम कहेंगे कि वो माइक्रो है या स्मॉल है मिडियम है, उसे डिफाइन किया जाएगा इन्वेस्टमेंट के बिहाफ पे, यानी कि उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है प्लांट एंड मशीनरी में और टर्नओवर कितना है उसका, उसके हिसाब से गवर्नमेंट समय समय पर कुछ प्रोग्राम लॉन्च करती है या कुछ सब्सिडी स्कीम लॉन्च करती है, जैसे मुद्रा था, स्टार्टअप या पीएमएजीपी की जो स्कीम है, जिससे एमएसएमई को सहारा मिले और ज्यादा से ज्यादा एमएसएमई इंडिया के अंदर बना सके। तो ये दोस्तों जितने भी एमएसएमई है इंडिया के अंदर, एमएसएमई जो उद्यमी हैं उन्हें एमएसएमई के बारे में कम नॉलेज है, यानी कि लगभग 60% एमएसएमई को तो ये तक नहीं पता कि उनके जो भी वो एमएसएमई का में काम कर रहे हैं उनसे रिलेटेड कोई कानून भी बना हुआ है इंडिया के अंदर या नहीं बना हुआ, या फिर मैनी नो द एक्ट, यदि कुछ उन कानून के बारे में जानते भी हैं तो वो उसके अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, या वो किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा उसके बारे में जानते। कुछ ने रजिस्ट्रेशन ले लिया है या फिर वो अपने राइट्स के बारे में नहीं जानते कि रजिस्ट्रेशन के बाद उनके क्या क्या अधिकार हैं दिए गए इस कानून में, या सरकार के द्वारा कौन कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है जिसका वो बेनिफिट ले सकते हैं। और कुछ लोग अपने राइट्स के बारे में जानते हैं बट दे डू नॉट क्लेम देम, उन्हें उनको किस तरीके से अपने राइट्स को क्लेम करना है इसके बारे में नहीं पता। और जितने भी एमएसएमई हैं इंडिया के अंदर तो वो उनसे 15% ही मुश्किल से एमएसएमई एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हैं आज के डेट में। तो इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं एमएसएमई से रिलेटेड, ताकि जितने भी एंटरप्राइजेज हैं या जितने भी उद्यमी हैं वो इनको देखें और अपने राइट्स के बारे में जानें। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन किस तरीके से हम जानेंगे कि कोई भी एंटरप्राइजेज माइक्रो है, स्मॉल है या फिर मीडियम है। इसे जानने के लिए हमें उसकी इन्वेस्टमेंट को देखना होगा, प्लांट एंड मशीनरी में उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है। यदि उसकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए से कम है और उसका टर्नओवर, एंड वर्ड है यहाँ पर, और नहीं है, एंड कि दोनों होने चाहिए, उसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम हो और टर्नओवर 5 करोड़ से कम हो, यानी कि 1 का 5 गुना इन्वेस्टमेंट जितनी है उसका 5 गुना टर्नओवर ले लेते हैं। और जो भी मतलब ये दोनों यदि कंडीशन फुलफिल है तो हम उसे कहेंगे माइक्रो। और यदि उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है और उसका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है तो हम उसे कहेंगे स्मॉल। ये भी दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम हो और टर्नओवर 50 करोड़ से कम हो, लेकिन टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, तो हम उसे क्या कहेंगे, स्मॉल एंटरप्राइजेज। मीडियम किसे कहेंगे, यदि उसकी टर्नओवर जो है 50 करोड़ से कम है और उसका उसकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 50 करोड़ से कम है और जो टर्नओवर है वो 250 करोड़ रुपए से कम है, तो उसे हम कहेंगे मीडियम एंटरप्राइजेज। तो ये हमने जान लिया कि माइक्रो क्या है, स्मॉल क्या है और मीडियम क्या है, इसी क्लासिफिकेशन क्या है इसके बारे में। तो दोस्तों जितने भी अभी मैं स्कीमों के बारे में बताऊंगा उनका बेनिफिट हमें कब मिलेगा, जब हम एमएसएमई एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होंगे। और उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, हमें अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन बनवाना होगा। और वो कैसे बनेगा, वो बनेगा इस पोर्टल पर जाकर, उद्यम
treson.gov.in की एक वेबसाइट है, गवर्नमेंट का पोर्टल पर है। हम यहाँ पर जाकर अपने आप को एज ए MSME रजिस्टर्ड कर पाएंगे। ये ऑनलाइन प्रोसेस है, ठीक है। उद्यम रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें सेल्फ डिक्लेरेशन फाइल करनी होती है, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं लगाना, गवर्नमेंट की कोई फीस नहीं होती। एक आधार नंबर पर हम 2 जो रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। ये उसका फॉर्मेट है जो भी हमें रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, इसके बारे में हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप हमारे चैनल पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अब बात करते हैं हरियाणा सरकार के द्वारा समय समय पर कौन कौन सी नोटिफिकेशन जारी की गई या कौन कौन सी जो पॉलिसी बनाई गई, जिसमें उन स्कीमों के बारे में बताया गया कि जो भी MSME हरियाणा में रजिस्टर्ड होगी या हरियाणा में उसका सेटअप होगा तो उसे किस किस स्कीम के तहत कितनी कितनी सब्सिडी मिलेगी या कितना उसे बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, हरियाणा एंटरप्राइजेज एंड एम्प्लॉयमेंट जो स्कीम आई 2020 की, जो कि 1 जनवरी 2021 से एप्लीकेबल थी और ये 5 साल के लिए वैलिड रहेगी ये पॉलिसी। इसमें बहुत सारी स्कीमें दी गई MSME के लिए और इसी के अंदर वो स्कीमें आती हैं जिसमें किसी भी एंटरप्राइज को जो हरियाणा के अंदर सेटअप है उसे बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये नोटिफिकेशन है पॉइंट नंबर 1 पर, और जो ये टोटल स्कीमें हैं ये लगभग 35 स्कीम हैं जिसमें कोई MSME बेनिफिट ले सकती है। ऐसा नहीं है कि सभी 35 में सभी MSME को बेनिफिट मिलेगा। जो MSME उस स्कीम की कंडीशन को फुलफिल करेगी, जो उस स्कीम में एलिजिबल होगी, उसे ही बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं इस नोटिफिकेशन को आपको दिखाना चाहूंगा कि नोटिफिकेशन क्या है। तो दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है ये है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट के द्वारा जारी की गई है। हरियाणा एंटरप्राइजेज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2020, जो कि 5 साल के लिए वैलिड है और 1 जनवरी 2021 से वैलिड थी। तो दोस्तों, इसी नोटिफिकेशन में बहुत सारी स्कीमें लॉन्च की गई हैं कि किसको किस तरीके से बेनिफिट मिलेगा, किस किस इंडस्ट्री को बेनिफिट मिलेगा। और ब्लॉक की पूरे हरियाणा को कुछ ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया गया है। यदि कोई भी इंडस्ट्री उस ब्लॉक में सेटअप होगी तो उसे उस तरीके से बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले तो हम देख लें कि इस नोटिफिकेशन के किस चैप्टर में बताई गई हैं वो सारी की सारी स्कीमें। चैप्टर नंबर 14 है जिसमें बताई गई है कि कौन कौन सी स्कीम है हरियाणा के अंदर। तो हम चैप्टर नंबर 14 पर आते हैं जो कि 48 पेज नंबर पर है। तो 48 पेज नंबर सर्च कर लेते हैं हम, चैप्टर नंबर 14 ये है चैप्टर नंबर 14। तो जिसके बारे में इस चैप्टर में बताई गई है कौन कौन सी स्कीम है जिसका बेनिफिट हम ले सकते हैं। ये चैप्टर 14 प्रोवाइडिंग कम्पिटिटिव इंसेंटिव फ्रेमवर्क, ठीक है। तो इसे हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी स्कीम है। इन्वेस्टमेंट सब्सिडी इन लीव ऑफ नेट GST की जो स्कीम है, यानी कि जो हम GST पे करते हैं, नेट GST पे करते हैं, वो हमें रिफंड मिलती है 30% से 100% तक। अभी 30 कब मिलेगी, 100% कब मिलेगी, ये डिपेंड करता है इस स्कीम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने जारी की उसमें बताया जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम है, इसमें भी हमें इंटरेस्ट 5 से 8% रिफंड होता है टर्म लोन पर 5 साल से 7 साल तक। तो इसके बारे में भी किसको 5 साल में मिलेगा, किसको 7 साल में तक रिफंड मिलेगा, किसको 5% मिलेगा, किसको 8% मिलेगा। दोस्तों, इन सब के बारे में अलग अलग जितनी भी स्कीम हैं इस चैप्टर के अंदर, उन सभी स्कीम के बारे में अलग अलग नोटिफिकेशन जारी की गई है। लगभग इस चैप्टर के अंदर 13 स्कीमें हैं, ठीक है। और इसी नोटिफिकेशन में हर हरियाणा के हर ब्लॉक को डिवाइड किया गया है कि वो C कैटेगरी में आएगा, B में आएगा या A में आएगा। जैसे कि हम सर्च करें, कोई भी ब्लॉक डाल देते हैं, जैसे मैं डाल दूं पानीपत जो है ब्लॉक A कैटेगरी में या B में। जो पानीपत ब्लॉक है वो कैटेगरी A के अंदर फॉल करता है। या और कोई ब्लॉक में डाल देता हूं, हम जो भी जितने भी ब्लॉक हैं हम सर्च करेंगे। जैसे गोहाना ब्लॉक है, ये किस कैटेगरी में आता है,
या था सी कैटेगरी में। ठीक है, तो जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे चैप्टर 14 के अंदर, जितने भी स्कीम दी गई उन सभी स्कीमों की अलग अलग नोटिफिकेशन है। उसमें बताया गया होगा कि यदि आपकी इंडस्ट्री इस ब्लॉक में है, सी कैटेगरी के ब्लॉक में, ए कैटेगरी के ब्लॉक में है, तो आपको इतने परसेंट सब्सिडी मिलेगी इस तरीके से। तो दोस्तों ये तो थी नोटिफिकेशन जो कि हमारी मेन पॉलिसी, जिसके चैप्टर नंबर 14 में बताया गया था कौन कौन सी स्कीम है। उसके बाद हम देखते हैं ये स्कीम दी गई है, जिस भी स्कीम पर हम क्लिक करेंगे, हमने हाइपरलिंक लगाया हुआ है इसके अंदर। जैसे कि मैं इस पे करूं, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आई होगी, तो ये नोटिफिकेशन जो अब ओपन हो जाएगी, जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की एग्जेम्पशन किस किस को मिलेगी, कैसे मिलेगी, और ये नोटिफिकेशन कब से वैलिड है, कब तक वैलिड है। देखो इसने बताया कि इन द परसुएंस टू द प्रोविजन अंडर चैप्टर 14 ऑफ द हरियाणा एंटरप्राइजेज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2020 नोटिफाइड इन गजट 25/5/2020 डेटेड 29/12/2020, द गवर्नर ऑफ द हरियाणा इज प्लेस्ड टू नोटिफाई स्कीम फॉर द ग्रांट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एग्जेम्पशन। ठीक है, ये क्वांटम एंड पीरियड ऑफ एग्जेम्पशन। तो इसने बताया कि जो अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट है, क्लस्टर एस्टेब्लिशमेंट है और मेगा प्रोजेक्ट हैं, इन्होंने प्रोजेक्ट की डेफिनेशन दी, तो उसी के हिसाब से हमें बेनिफिट मिलेगा इन स्कीम के अंदर। ठीक है, अब लार्ज यूनिट है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंड अदर ट्रस्ट सेक्टर हैं, जैसे मेरे को 100% एग्जामेशन फॉर 12 साल तक मिलेगी। कब मिलेगी? जब आपका प्रोजेक्ट डी कैटेगरी के ब्लॉक में होगा। कैटेगरी ए बी सी डी है वो हमने देखी थी। मेन जो नोटिफिकेशन है, जो हमारी हरियाणा की जो पॉलिसी की जो नोटिफिकेशन 2020 में जारी की गई थी, उसके अंदर यदि आपका जो एंटरप्राइजेस सी ब्लॉक में होगा तो हमें उस 10 साल तक एग्जेम्पशन मिलेगी, 7 साल तक बी में मिलेगी। यदि ए कैटेगरी में है तो हमें एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। किसकी नहीं मिलेगी? इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। अब ट्रस्ट सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, उन्हें भी 100% 20 साल तक एग्जेम्पशन मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजिट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग है, उन्हें भी 100% 7 साल तक एग्जेम्पशन मिलेगी। ठीक है, तो ये हर स्कीम की नोटिफिकेशन दी गई है और हर स्कीम की नोटिफिकेशन के नीचे क्या फॉर्म है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किस तरीके से हमें इसे अप्लाई करना होगा, कौन कौन से सर्टिफिकेट लगेंगे, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से हमें किस तरीके का सर्टिफिकेट लेना है, तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स इस नोटिफिकेशन में दिए गए हैं। तो इसी तरीके से यदि हम और कोई भी देखना चाहते हैं कि हमें, और ये जितने भी नोटिफिकेशन, जितनी भी स्कीम है, टोटल मिला के 35 तो स्कीम नहीं है, क्योंकि पहले वाली 2 तो हमारी पॉलिसी है। तो 35 - 2 33 जो स्कीम है, 33 जो स्कीम है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है, ये सारी की सारी यहाँ पर हमने इकट्ठी की हैं और साथ में इसकी नोटिफिकेशन भी हमने दी है। जैसे हमें 24 नंबर पर है इन्वेस्टमेंट सब्सिडी ऑन SGST स्कीम, यानी कि जो हम जीएसटी पे करते हैं, GST पे करते हैं, नेट जो हमने पेमेंट की हरियाणा गवर्नमेंट को, उसकी सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, ये भी चैप्टर नंबर 14 के रिलेशन में जारी की गई हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, स्कीम का ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों इसको सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट। अब ये किसको कितनी मिलेगी, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट को मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्लस्टर को क्या मिलेगा, मेगा प्रोजेक्ट को कितनी मिलेगी, तो ये सारी की सारी इस नोटिफिकेशन में दी गई है। ठीक है, जैसे मेगा प्रोजेक्ट को 75% ऑफ नेट SGST फॉर 5 साल तक इसका बेनिफिट मिलेगा, 35% नेक्स्ट 3 ईयर्स में यदि आपका प्रोजेक्ट डी कैटेगरी में है तो। ठीक है, फिर 50% 5 साल तक, 25% नेक्स्ट 3 ईयर तक यदि आपका प्रोजेक्ट सी कैटेगरी में है। तो ये कंडीशन दी गई है, हर स्कीम की नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी है कि कौन व्यक्ति एलिजिबल होगा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस किस तरीके से एलिजिबल होंगी, क्या कितने कितने परसेंट उन्हें सब्सिडी मिलेगी, कब मिलेगी, यदि वो ABCD ब्लॉक में से किस ब्लॉक में है तो उसे ज्यादा मिलेगी। तो इन सब के बारे में इन नोटिफिकेशन में दिया गया है। एलिजिबिलिटी भी है, कब तक ये स्कीम काम करेगी, कब तक उसे बेनिफिट मिलेगा इन स्कीम्स का,
और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें इस स्कीम के साथ में अटैच करने होंगे, कितने दिन में हमें ये बेनिफिट मिल जाएगा, सब्सिडी कितने दिन के अंदर मिल जाएगी, क्या फॉर्म होगा, ठीक है, कहाँ कहाँ से हमें सर्टिफिकेट लेना होगा, बैंक से क्या लेना होगा, सीए से क्या लोन लेना होगा, या फिर मैं ये कहूँ कि जीएसटी डिपार्टमेंट से हमें कौन सा सर्टिफिकेट लेना होगा, किस फॉर्म में लेना होगा। तो ये सारी की सारी चीजें इस नोटिफिकेशन में दी गई हैं। और भी बहुत सारी जो स्कीम है, क्रेडिट रेटिंग स्कीम है, जनरेटर सेटअप सब्सिडी स्कीम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर स्कीम है, हैंडक्राफ्ट अवार्ड स्कीम है, स्टेट एक्सपोर्ट अवार्ड स्कीम है। तो ये बहुत सारी स्कीमें हैं, जैसे इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम है। तो ये बहुत सारी स्कीमें हैं जो कि हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई हैं। तो आप जिस भी स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं, उस स्कीम पर यदि हम डबल क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगी, और उस नोटिफिकेशन को देखकर समझकर आप इस स्कीम में सब्सिडी लेने के लिए या उस स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस स्लाइड पर हमने कोशिश की है कि जो हरियाणा गवर्नमेंट की जितनी स्कीम है उन वो सारी की सारी जो है एक जगह आ जाएं। समरी ऑफ चेकलिस्ट ऑफ ऑल स्कीम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, समरी ऑफ चेकलिस्ट ऑफ ऑल स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है, और जो लाइव स्कीम है champion.gov पर, वो सारी की सारी हमने इसमें कोशिश की कि हम आपको सारी की सारी स्कीमें दे दें। तो देखिएगा, ये है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा जो जो स्कीम लॉन्च की गई है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या क्या है, डॉक्यूमेंट टू बी एनक्लोज, क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट लगाने हैं, कितने टाइम के अंदर हमें उस स्कीम का बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अलग अलग स्कीम वाइज सारे की सारी टाइमलाइन क्या है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या है, कौन व्यक्ति एलिजिबल है, उसके बारे में कहा गया है इस पेज पर। ये सेम सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम लाइव कितनी स्कीम है, एज ऑन डेट कौन कौन सी स्कीम, अब जिस स्कीम का हम बेनिफिट ले सकते हैं उसके बारे में। इसमें भी वही है, ऑब्जेक्ट क्या है, की बेनिफिट क्या है, स्कीम फॉर अप्लीकेबल किसके लिए है, डिटेल इंफॉर्मेशन इस स्कीम के बारे में, और कहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं, हाउ टू अप्लाई। तो हम यहाँ पर क्लिक करके इस स्कीम में का बेनिफिट लेने के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो दोस्तों, हरियाणा के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट से हमें बेनिफिट, मतलब हमें हेल्प मिलेगी। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट होता है एक हरियाणा के अंदर, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसके ऑफिस होते हैं। HEPC हरियाणा एंटरप्राइजेज प्रमोशन काउंसिल होती है, फंक्शन विद द ऑब्जेक्ट टू मेक हरियाणा द मोस्ट इन्वेस्टर फ्रेंडली डेस्टिनेशन इन हरियाणा बनाने के लिए इसकी ये वेबसाइट है invest.haryana.in। KVIB यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ऑफ हरियाणा, इसकी ये वेबसाइट है जिससे हमें कुछ हेल्प मिल सकती है। और HSIDC, ये HSIDC की वेबसाइट है, एंड की डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स, जिसे हम DIC भी बोल देते हैं। तो दोस्तों, ये था स्कीम्स के बारे में कि कौन कौन सी स्कीम है, जिसकी हमने कोशिश की कि एक पेज पर सारी की सारी स्कीमें आ जाएं। हाइपर लिंक लगाकर हमने आपको दिया, ताकि जिस भी स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं उस पर क्लिक करके जो उसका मेन जो नोटिफिकेशन है वो आपके सामने आ जाएगी। तो दोस्तों, इसी तरीके की इंफॉर्मेशन जानने के लिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने अभी तक हमारा नो द टैक्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो हम लोग अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने ये वीडियो अच्छी लगी हो आपको, तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।